भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा दिया हुआ है और इस दायरे के अंदर हमें एक ऐसा मुसद्दस बनाना है जिसके 6 के 6 कोने इस दायरे के सर्कमफ्रेंस पर हो। यानी यहाँ पे हमें एक इंस्क्राइब्ड हेक्सागोन बनाना है। तो उसके लिए हम एक कतर बना लेंगे, यानी डायमीटर बना लेंगे। बल्कि इसको थोड़ा और लंबा खींच लेते हैं तो डायमीटर से लंबी एक लकीर हो जाएगी। ये इसको इस तरफ से भी खींच लेते हैं और अब हम बिल्कुल इसी के नाप का एक और दायरा बना लेंगे। तो इसको इसी दरमियानी नुक्ते से शुरू करते हैं और यूँ फिर हमारे पास इसी नाप का एक और दायरा आ जाएगा। और भाई अब हम इसको उठाकर यूँ दाएं तरफ लेके जाएंगे और फिर इसको एक ऐसी जगह पे रखेंगे कि इस पुराने वाले दायरे का दरमियानी नुक्ता इस नए दायरे के सर्कमफ्रेंस से मिल जाए। तो ये आ गया हमारा नया दायरा अपनी नई जगह पर। अच्छा, ये जो लकीर है ये हमें मालूम है कि इस दायरे का निस्फ कतर है, यानी इसका रेडियस है। अच्छा, इन दोनों नुक्तों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें इस दायरे का निस्फ कतर मिल जाएगा, यानी इसका रेडियस मिल जाएगा। और चूंकि ये दोनों दायरे बिल्कुल एक बराबर थे इसलिए इनके रेडियस भी बिल्कुल एक जितने ही होंगे। और साथ ही जब हम इन दोनों नुक्तों को भी आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक और रेडियस मिल जाएगा इसी दायरे का, और इसकी भी लंबाई बिल्कुल इन दोनों के बराबर ही होगी। तो यूँ अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक ऐसा मुसल्लस आ जाता है, एक ऐसा ट्रायंगल आ जाता है जिसकी तीनों साइड्स की लंबाई बिल्कुल एक बराबर है, यानी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब बस हम इस पूरी चीज़ को अगर 6 दफ़ा दोहरा दें तो हमारे पास एक हेक्सागोन आ जाएगा। चलें फिर काम शुरू करते हैं। तो इन दोनों नुक्तों को हम एक लकीर से जोड़ेंगे, ये भी इस नए दायरे का रेडियस है। और उसके बाद फिर हम इन दोनों नुक्तों को एक दूसरे से जोड़ लेंगे, ये हमारे पुराने दायरे का रेडियस है। यहाँ भी बिल्कुल पहले की तरह इन तीनों साइड्स की लंबाई बिल्कुल एक बराबर होगी। तो इस तरह हमारे पास एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाता है। भाई 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स तो हमारे पास आ गए हैं, अब हमें 4 और बनाने हैं और यूँ फिर हमारे पास एक इंस्क्राइब्ड हेक्सागोन आ जाएगा। चले फिर बिल्कुल इसी के नाप का एक और दायरा बना लेते हैं। तो इसके दरमियानी नुक्ते से हम शुरू करेंगे और यूँ फिर इसी नाप का एक और दायरा हमारे पास आ गया है। और बिल्कुल पहले की तरह इस नए दायरे के सर्कमफ्रेंस को हम इस पुराने दायरे के दरमियानी नुक्ते से मिलाने की कोशिश करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये काम हम दाएं के बजाय बाएं तरफ कर रहे हैं। तो भाई ये आ गया हमारा नया दायरा और अब हम मज़ीद इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। बल्कि शायद हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की सारी साइड्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। भाई यहाँ पे हमें अपना हेक्सागोन दिख ही रहा है, एक साइड ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। तो पहले हम इन दोनों नुक्तों को जोड़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा करते हैं, इसी लकीर को इन दोनों नुक्तों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर इस लकीर से ये दोनों नुक्ते जोड़ लेते हैं। साथ ही फिर इन दोनों नुक्तों को भी हम आपस में जोड़ लेंगे और बस यूँ हमने एक इंस्क्राइब्ड हेक्सागोन बना लिया है।